बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंप्यूटर पेपर पैटर्न स्कीम 2026 इसको मैं डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पेपर जो है ना वो किस तरह आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है पेपर के हवाले से। देखिए, हमारे पास ये जो न्यू बुक है ना, ये जो बुक न्यू है उसमें हमारे पास जो पेपर पैटर्न स्कीम है ना वो दिया हुआ है, जो ऑनलाइन हमारे पास मौजूद है 24 से 26 तक। ये एक स्कीम का वो पैटर्न मौजूद है। अब उस पैटर्न के मुताबिक जो है ना हमारे पास कंप्यूटर का प्रीवियस बुक का ही सिलेबस लिखा हुआ है, यानी वो जो स्कीम 2024 से 26 तक की चल रही है उसके अंदर उन्होंने अपडेट नहीं किया अभी। ठीक हो गया, यानी कि उन्होंने वो पुरानी किताब के कंटेंट और उन्हीं का ही वेटेज लिखा हुआ है। पुरानी किताब के अंदर हमारे पास 11 चैप्टर थे, जो नई किताब है उसके अंदर हमारे पास 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये वही बातें हैं जो कि पुरानी किताब में भी मौजूद थी आपकी। चैप्टर नंबर 1 भी उनका वही था, यानी SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सारा बताना है आपने, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, डाटा गैदरिंग, वही बातें सारी। फिर यहाँ पर ये चीज़ बदली है, प्रोग्रामिंग का पाइथन का उन्होंने ऐड कर दिया। वैसे ये होता था कि सी लैंग्वेज जो है ना सेकंड ईयर में जाके ऐड होती थी, फर्स्ट ईयर के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे थे वो, तो यहाँ पर इधर लैंग्वेज ऐड कर दी है। एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वही थ्योरी का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं भी शायद प्रैक्टिकल उसके अंदर आ जाएगा आपके पास ना, जो प्रोग्राम जो है ना मे भी वो कहते हैं कि कोई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको दे दें कि जी इसका आप एल्गोरिदम बना दें या इसका जो है ना वो फ्लो चार्ट बना दें। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल नई चीज़ है। डाटा एनालिटिक्स, ये नई चीज़ है आपके लिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस दफ़ा बुक में न्यू इनोवेशन की गई है। ये वो पुरानी चीज़ें हैं, लॉजिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, वो उधर भी जो है ना प्रीवियस बुक में भी ये टॉपिक मौजूद है। डाटा पायरेसी का, उसके बाद पासवर्ड का, उसके बाद जो है ना वो इलीगल कॉपीज़ वगैरह। ऑनलाइन रिसर्च एंड द डिजिटल लिटरेसी, ये एक न्यू टॉपिक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज, यानी इस डिजिटल एज के अंदर कैसे जो है ना वो कंप्यूटर एक लोगों को जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आ रहा है। तो ये अब हम बताने का मकसद ये है कि ये मेरे पास कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके अंदर मैं अब आपको परसेंटेज वेटेज नहीं बता सकता अभी उस तरह कि पहले चैप्टर में से इतना परसेंटेज आएगा, दूसरे चैप्टर में से इतना, तीसरे में से इतना, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। ये आप याद रखिए कि जिस बच्चे ने पहले अगर 9 चैप्टर है ना, मैं आपको अभी अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपके लिए कंटेंट वो शेयर करूँगा, रीडिंग वगैरह जब हम चैप्टर की साथ साथ करवाएंगे कंटेंट आपके लिए, कि जो स्टूडेंट जो है ना वो पहले 4 चैप्टर और आखिरी 2 चैप्टर, यहाँ से ये जो बच्चा आखिरी पहले 4 चैप्टर आखिरी 2 चैप्टर को डिटेल में कर लेगा ना, मैं आपको बताता हूँ ये सारे 10% आएंगे लाजमी। इनके अंदर से 10% कंटेंट जो है ना पेपर का लाजमी होगा। 10% कंटेंट में भी पहले 2 चैप्टर में से किसी के बाद 15% भी हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ से भी 10% और यहाँ से भी 10%। ये जो मैं अब परसेंटेज लगा रहा हूँ ये बेसिकली जो हमारे पास प्रीवियस जो सिलेबस बुक थी उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, और ये हमेशा से ऐसा ही आता रहा है। यानी जो आपके पास जो बुक है कंप्यूटर की, ये लास्ट आप कह सकते हैं कि 10 सालों से यही किताब थी, इसमें कोई इनोवेशन नहीं उन्होंने की थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अभी न्यू किताब आई है, यानी न्यू बुक हमारे पास अवेलेबल है, उसका पेपर कंटेंट भी जो है ना वो कोई, यानी पेपर ये जो परसेंटेज वेटेज है वो इतना डिफरेंस नहीं होगा। अब मैं पैटर्न की तरफ आया तो कि पेपर आता कैसे है। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके पास जो है ना वो 15 नंबर के MCQs आ गए, 15 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, यानी ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 आएंगे, 6 करने होंगे आपने। अब वो 9 जो आएंगे उसमें वही हो सकता है ना कि इसमें जो लास्ट ईयर पेयरिंग थी वो इसके अंदर ये था कि जी 1 में से, बल्कि इस दफ़ा तो 1 में से आया नहीं कोई शॉर्ट, 2 में से थी, 3 में से थी, इसी तरह जो है ना 4 में से करके। अभी तो ये मैं आपको पेयरिंग बता भी नहीं सकता, ये जो पेयरिंग, क्योंकि पेयरिंग स्कीम अभी आई नहीं और न्यू बुक है, तो इसलिए मैं आपको ये प्रीवियस का बता रहा हूँ। बट ये नहीं चेंज होगा, ये 110% इसी तरह ही रहेगा। 9 सवाल आएंगे, 6 करने, क्योंकि 75 नंबर का टोटल पेपर है। शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन जो आएगा, यानी दूसरा पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3, 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 अटैम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन चौथा आएगा, उसमें भी 9 आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने। इट्स मीन 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके पास आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास 5 लॉन्ग आएंगे। अब मैं लॉन्ग का जरा थोड़ा बता दूँ, इसमें जरा थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। इसमें ना क्वेश्चन ना शफल करता है नंबर के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल समटाइम आपसे पूछ लिया आपने कि जी आप बता दें डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसकी डेफिनेशन बता दी। ये पहला लॉन्ग आ गया जी, डिफाइन SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये पूरा 8 नंबर का आ जाएगा। और पहला क्वेश्चन जो है ना पूरा 8 नंबर का ही आता है।
अब आपने 3 अटैम्प्ट करने, 5 लोग आपके पास आएंगे। हर क्वेश्चन 8 नंबर का, तो 24 नंबर का लॉन्ग का पोर्शन आएगा। ये जो नंबरों का डिफरेंस है ना, वो इस तरह हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो प्रीवियस बुक के अंदर हमारे पास प्रिंटर का टॉपिक था, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी आप बता दीजिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के 4 नंबर, नॉन इम्पैक्ट के 4 नंबर। अगर किसी ने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर से कुछ नहीं लिखा तो इम्पैक्ट के नंबर मिल जाएंगे। फिर 2, 6 किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, आप बता दीजिए कि क्वेश्चन में हमारे पास आ सकता है कि जी अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दीजिए। तो ट्रांसमिशन की डेफिनेशन आ गई और उसके मोड को एक्सप्लेन करना, तो उसका अलग से हमारे पास 6 आ गए। 5-3 में हमारे पास इस तरह हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वो आपसे ये पूछ सकते थे, यानी वो पेपर कंटेंट के हवाले से, वो इंशाल्लाह जब हम आपको रीडिंग में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको शेयर कर दी जाएंगी ये सारी बातें। इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन में भी ये यहाँ से जो है ना, ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो है ना, वो हमेशा लास्ट चैप्टर में से ही आता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर से वो पूछ लेंगे कि बताएंगे कि डिजिटल एज के अंदर जो है ना, वो कैसे कंप्यूटर जो है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसके बाद जो है ना वो यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर, और यानी जो बिजनेस मॉडल जो हमारे पास अवेलेबल आ चुके हुए हैं, एआई कैसे जो है ना अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये सारी इस तरह ये पेपर यानी तकसीम होगा लॉन्ग के हवाले से। तो पेपर पैटर्न पर आपने कोई वो नहीं शक करना, यानी जो मैंने आपको तरतीब बताई है इस पर आप बिल्कुल तसल्ली के साथ रहिए। हाँ, वो जो पेयरिंग स्कीम है कि किस चैप्टर में से कंटेंट, वो माइट भी पॉसिबल 2% किसी का ज़्यादा हो जाए, 3% ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आप इस पर फोकस करें, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक डेप्थ में जाके करें, जो आप लोग शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब मैं खुद करवाऊंगा तो मैं भी आप लोगों को साथ डिटेल में बताऊँगा। तो ये आपके लिए कंप्यूटर का पैटर्न पेपर भी आ गया। पेपर पैटर्न इंग्लिश का भी अपलोड है, उर्दू का भी अपलोड है, मैथ का भी अपलोड है, फिजिक्स का भी अपलोड है। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी सब्जेक्ट, बल्कि तर्जुमातुल कुरान और इस्लामियत का भी अपलोड है। बाकी सब्जेक्ट का भी मैं, जो आर्ट्स ग्रुप के हैं, ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स हैं, सिविक्स है, उसके बाद साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।